हरे कृष्ण। तो हम भगवत गीता के कुछ अलग अलग श्लोक चर्चा कर रहे थे। तो आज हम कल हमने ये अलग अलग गुण से संबंधित श्लोक चर्चा किए थे। आज हम श्लोक चर्चा करेंगे डेमिगॉड वर्शिप, देवताओं के बारे में, देवताओं की पूजा के बारे में भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है, वो सब चर्चा करेंगे। अलग अलग देवी देवताओं के बारे में क्या बताया भगवत गीता में भगवान ने, उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन पूजा करते हैं। इस तरह अलग अलग जो प्रश्न है देवताओं से संबंधित अगर किसी के हैं तो वो सब भगवान ने इसमें बताए हैं, इसके अंदर बताए हैं। तो तीसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। तो तीसरे अध्याय का एक श्लोक है। तो ये तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। और इसमें भगवान आ, थोड़ा इस तरह बता रहे हैं कि हमें देवताओं के लिए भी यज्ञ करना चाहिए। जो मनुष्य है देवताओं के लिए अगर यज्ञ करता है तो यज्ञ करने से क्या होता है, वो भी खुश होते हैं। और इस तरह सारे जो देवता अलग अलग इंचार्ज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस है, कुछ यज्ञ है। तो यज्ञ होगा और मनुष्य भी उससे खुश होगा, वो भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और दोनों के बीच में इस तरह एक कोऑपरेशन बना रहेगा। तो मनुष्य और देवता के बीच में एक कोऑपरेशन बना रहेगा और उससे समृद्धि आएगी। पर श्रेय परमावाप्स्यत। तो शुरू शुरू में कर्म योग है इसमें भगवान के, इससे पहले कुछ श्लोक में इसमें एक चक्र भी बताते हैं कि किस तरह सारा अन्न मिल रहा है, अन्न वर्षा से आ रहा है, वर्षा से कर्म से, यज्ञ से आ रही, यज्ञ कर्म से है। तो इस तरह बताया कि यज्ञ करना चाहिए। शुरू शुरू में भगवत गीता में इस तरह बताया। उसके बाद चौथे अध्याय में एक श्लोक है जिसमें बता रहे हैं, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो सिद्धिर्भवति कर्मजा, व्यक्ति अपने अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जल्दी सीखो, क्षिप्रम हि मानुष्य लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं। तो अ, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, वो जस्ट एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत में जो व्यक्ति है, मनुष्य है, जो जो भी कर्म करना चाहता है उसमें सफलता सफलता प्राप्त करना चाहता है। और सफल होने के लिए वो किसी देवताओं के पास जाता है, उनकी उपासना करता है, प्रार्थना करता है। और देवता लोग भी उनसे जब इस तरह कोई प्रार्थना करता है, कोई व्यक्ति उनके पास आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो उनको दे देते हैं, सिद्धिर भवति का वजह। और इस तरह देवता लोग भी जब वो इस तरह कोई प्रार्थना करता है तो वो दे देते हैं। उनकी कोई उपासना कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो इस तरह उनकी प्रार्थना को वो पूरा कर देते हैं। तो शुरू शुरू में भगवान थोड़ा सा डेमिगॉड वर्शिप के बारे में एक दो श्लोक में इस तरह बताए। लेकिन फिर आगे आगे आने वाले श्लोक में, 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक है
जिसमें भगवान देवता वर्शिप के बारे में बताए, 4-5 श्लोक 7वें अध्याय में, 4-5 श्लोक 9वें अध्याय में। तो दोनों में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। तो ये दोनों श्लोक में, दोनों अध्याय में, 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं इसके बारे में। ये एक श्लोक है 7वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि कौन देवताओं के पास जाता है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो देवताओं के पास जाता है वो उसकी उसकी सफलता मिल जाती है जल्दी, और उसकी सिद्धि में सफलता मिल जाती है जल्दी, देवता लोग खुश हो जाते, दे देते हैं। लेकिन कौन जाता है उनके पास? कामेश तेस्ते हृत ज्ञाना। ये श्लोक बहुत अच्छा है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए। हरे कृष्ण। श्लोक में बोले कामेश तेस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम मतलब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। कामेश तेस्ते हृत ज्ञाना, जिसकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, वो देवताओं के पास जाता है ना। कभी कभी इस तरह है कि हमारी कोई इच्छा, हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, कोई इच्छा, इच्छा के कारण हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि कम हो जाती है। एक इस तरह उदाहरण आता है कि जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी मटकी रखते हैं, एक छोटी मटकी के अंदर कुछ चना डाल देते हैं, वो बंदरों के आसपास रख देते हैं। बंदर आता है, देखता है मटकी है, मटकी के अंदर चना है, तो चना डालने के लिए अंदर हाथ डालता है। ये जब अंदर हाथ डाल देता है, चना पकड़ लेता है और मुट्ठी जब बांध लेता है, तो मटकी का वो मुंह इतना छोटा होता है कि अंदर अगर मुट्ठी बांध ली तो हाथ बाहर नहीं आएगा। मुट्ठी हाथ बाहर लाने के लिए मुट्ठी छोड़ना पड़ेगी। लेकिन हाथ में चने आ गए बंदर के, तो चने छोड़ना नहीं चाहता है, चने खाने की बहुत इच्छा है उसकी। तो समझ नहीं पाता है कि हाथ बाहर कैसे आएगा। सिंपल है, हाथ छोड़ देगा, चना छोड़ देगा तो हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि चने खाने की इच्छा से हर ली जाती है, तो चने छोड़ता नहीं है हाथ से। चने छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं, चने नहीं छोड़ेगा। तो चने छोड़ेगा नहीं तो हाथ हाथ बाहर नहीं आएगा मटकी से। वो समस्या में पड़ जाता है, करे क्या। हाथ फट हाथ अटक गया उसका, उसके अंदर मटकी में। तो ये किसके कारण? उसकी बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है। कामेश तेज तरत ज्ञान। इस तरह व्यक्ति की बुद्धि भी जब, मनुष्य की बुद्धि जब भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली जाती है, तो क्या करता है? अन्य प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं के पास जाके उपासना करता है। देवता लोग जल्दी सुन लेते हैं, तुरंत फल दे देते हैं, सोचते नहीं है। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो जिस जिस तरह जिसकी व्यक्ति की आस्था रहती है, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सूर्य देव के पास जाएगा। धन चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाएगा। कुबेर के उपासना करेगा। इस तरह अलग अलग आस्था के अनुसार, अलग अलग प्रकृति के अनुसार वो अलग अलग देवताओं को के पास चले जाता है, जिससे जो मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो देवताओं लोग और भगवान में अंतर है। देवताओं लोग के पास अगर जाके हम कुछ मांगते हैं तो वो दे देते हैं। वो सोचते नहीं है कि अरे इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसको देने से इसका इसका कुछ नुकसान तो नहीं होगा, वो नहीं सोचते हैं। एक छोटा बच्चा किसी सिगरेट की दुकान पे जाएगा और सिगरेट मांगेगा, उसके पास सिगरेट के लिए वो पैसा पे करेगा, तो दुकानदार दे देगा, तो उसका काम तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस कर रहा है। तो सिगरेट, पैसा देगा तो सिगरेट दे देगा उसके बदले में। लेकिन पैसे के बदले में सिगरेट दे देगा। और वही बालक अगर अपनी माँ के पास जाएगा, तो पिताजी के पास जाएगा, उनको पैसा पैसा देगा या उनसे सिगरेट मांगेगा, तो पिताजी उसको सिगरेट नहीं देंगे। मान लो दुकानदार के पास गया तो बोले 555 सिगरेट दे दीजिए, तो 555 दे देगा, दुकानदार पैसा लेगा, 555 सिगरेट दे देगा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कोई अगर बिजनेसमैन के पास जाता है,
सिगरेट लेने के लिए बच्चा बोले 555 दीजिए तो दे देगा। लेकिन वही अगर अपने पिताजी के पास जाके मांगेगा 555, तो पिताजी उसको 555 देंगे, 1 2 3 इस तरह। जो चाहेगा वो नहीं देंगे, लेकिन देवता लोग दे देंगे। देवताओं से लेकर अगर हम जाके प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो दे देते हैं। उनका तो बिजनेस है ये। लेकिन भगवान का बिजनेस नहीं है। भगवान भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमसे बिजनेस नहीं करते। तो भगवान, हाँ, इसलिए हमें जो आवश्यकता होती है वो देते हैं, सब कुछ नहीं देते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी देवी देवी की उपासना किया, और बहुत इस तरह मांग किया कि हमारे पास एक बड़ी कार आ जाएगी, हम आपको ये चलाएंगे वो चढ़ाएंगे बहुत कुछ। तो फिर वो आ, देवी की उपासना किया। फिर कुछ दिन बाद गाड़ी आ गई उनके पास, बहुत बड़ी गाड़ी। तो पूरा घर परिवार वाले उस गाड़ी में बैठ के देवी के पास गए, उनकी जो मांग किया था पूरा किया, कुछ बली वली चढ़ाई होगी, कुछ भी जो भी किया। जब रिटर्न आ रहे थे वापस में, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग हॉस्पिटल चले गए, एक आध का डेथ हो गया, पूरा बुरा स्थिति हो गया सबका। तो भगवान से मांगते कि हमें गाड़ी चाहिए, तो भगवान नहीं देते, क्योंकि भगवान देख पा रहे हैं उसके भविष्य को कि अगर गाड़ी इसके पास आएगी तो इसका क्या होने वाला है। देवताओं के पास मांगी, देवताओं ने दे दी, ले लो, जो चाहिए ले लो। तो इसीलिए जो देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान ने बोले कि वो उनकी बुद्धि मारी गई है, इसीलिए वो देवताओं के पास जा रहे हैं। और भगवान भी बोलते हैं कि फिर यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो इस तरह कोई व्यक्ति इस तरह फिर देवताओं की वर्शिप करना चाहता है, तो उसके लिए उनके प्रति बहुत श्रद्धा होना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, मैं जिस व्यक्ति का जैसा श्रद्धा होता है उस तरह उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ, ताकि वो देवताओं की पूजा भी अच्छे से कर पाए। ऐसा नहीं कि कम मन से। तो भगवान बोले मैं उसकी वृद्धा श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ। तो सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन में, तो इस तरह श्रद्धा के साथ वो देवताओं की उपासना कर सकता है, पूजा करता है, पाठ करता है, बहुत कुछ करता है। लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि तान्। तो ये भगवान ने बोला कि फिर देवताओं की उपासना किया, देवता लोग ने उन्हें दे दिए, लेकिन भगवान ने बोले मयि एव विहितान हितान। देवता लोग कहाँ से दे रहे हैं? वो तो देवता लोग भगवान से लेके दे रहे हैं। तो भगवान के सैंक्शन से ही देवता लोग उसको देते हैं। तो भगवान बोले देने वाला मैं ही हूँ। डायरेक्टली मेरे से ले लो, इनडायरेक्टली देवताओं से ले लो, देवताओं भी मेरे सैंक्शन से देते हैं। तो सीधे भगवान से ही मांग लो। एक बार एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, भाग गया घर से। पिताजी से झगड़ा कर लिया, नहीं चाहिए हमें आपका जमीन जायदाद, पैसा नहीं चाहिए। दूर में कहीं जाके रहने लगा। और फिर वो आसपास के लोगों से, पैसा तो था नहीं, फिर किसी इधर उधर के लोगों से उधार मांग रहा था, कोई दे नहीं रहा था। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग उसको उधार देने लग गए। जो पैसा मांगता था सब उधार में उसको दे देते थे। लेकिन वास्तव में जो लोग उसको उधार दे रहे थे, ये सब उसके पिताजी से कनेक्टेड थे, और पिताजी ने बोला था अरे उसको जरूरत हो तो दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसा। तो पिताजी दूसरे व्यक्ति को देते, वो व्यक्ति उसको पैसा दे देता था। ये सोचता था कि मेरे पिताजी ने मुझे सहायता नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति मेरी सहायता कर रहा है। तो वास्तव में वो पिताजी ही सहायता कर रहे हैं। 7.23 अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसान् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान बोल रहे हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवताओं के द्वारा जो फल मिलता है, जो मिलता है वो सब, इस सब टेम्परेरी है, अस्थाई है, इसका अंत हो जाएगा। अल्प मेधसाम, इसलिए जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, इस तरह अस्थाई फल प्राप्त करते हैं। फिर बोला देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो देवताओं की उपासना से एक तो टेम्परेरी, अस्थाई, थोड़ा फल मिलता है, कम मिलता है, कम बुद्धि वाले उनकी उपासना करते हैं। और फिर देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, व्यक्ति देवताओं के वहां चले जाएगा।
देवान देवयजो यान्ति। देवताओं की उपासना करेगा तो व्यक्ति देवताओं के पास जाएगा, देवताओं के पास जाएगा मतलब ऊपर के लोक में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा। रहेगा तो भौतिक जगत में ही, भौतिक जगत से बाहर नहीं जा पाएगा। वो देवता लोग भी सब भौतिक जगत में ही है, तो वो भी भौतिक जगत में ही रहेगा। फिर मत भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त हैं, मेरी उपासना अगर कोई करता है तो वो मेरे पास आता है। तो मेरी कोई उपासना करेगा तो वो मेरे पास आएगा। तो ये अच्छा है, भगवान की उपासना करेंगे भगवान के पास जब जाएंगे तो सीधे भगवान की। नेक्स्ट श्लोक 9वें अध्याय से। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो यहाँ पे बोला कि ठीक है, देवताओं की जो उपासना करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, सुकृति होती है उनकी। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो इस तरह वो स्वर्गलोक में जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में जाते हैं। और स्वर्गलोक में जाने से फिर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य किए, कुछ सुकृति है, उसके बल से वो स्वर्गलोक में जाते हैं। लेकिन क्षणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जिस तरह हमारे पास 10,000 रुपए हैं, हम जाके एक होटल में रहने लगे, 1,000 किराया है होटल का एक दिन का, 10,000 हमने जमा कर दिए, 10 दिन वो रहने देगा, 11वें दिन वो बाहर कर देगा होटल से, क्योंकि उतना ही किराया जमा किया था हमने। जब तक पैसा दिया है तब तक होटल में रह पाएंगे, भोग कर पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे। पैसा खत्म है तो वापस बाहर कर देगा होटल से। इसी तरह सुकृति पुण्य के फलस्वरूप हम स्वर्ग में जा सकते हैं, वहाँ भोग कर सकते हैं। जैसे ही पुण्य खत्म हुए, पुण्य क्षीण हुए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से वहां से नीचे आ जाएंगे। एवं त्रयी धर्म अनुप्रवर्त, इस तरह देवताओं की उपासना करने के जो पुण्य है वो क्षीण होते हैं, टेम्परेरी है, लिमिटेड है। भगवान की भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहती है। ये पाप पुण्य का सब क्षय हो जाता है। तो इसी तरह गतागतम काम कामा लभते, तो इस तरह जो इस तरह स्वर्ग लोग देवताओं की पूजना इसके अनुसार कार्य करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा ही बने रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। 9वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। इसमें भगवान ने बोला कि ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो दूसरे देवताओं के भक्त है, ये अपि अन्य देवता भक्त, जैसे दूसरे देवताओं का उपासना करते हैं, उनके शरणागत है। यजन्ते श्रद्धयान, बहुत श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं। ते अपि मामेव कौन्तेय, तो भगवान बोले कि वास्तव में वे मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन यजंत अविधि पूर्वकम, सही विधि नहीं है वो मेरी उपासना करने की, उनकी गलत विधि से मेरी उपासना कर रहे हैं। डायरेक्टली उपासना नहीं करना है, इनडायरेक्टली मेरी उपासना करना है। तो डायरेक्टली ही भगवान की उपासना करनी चाहिए फिर। एक और श्लोक 9वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की उपासना करेंगे पितरों के पास जाएंगे, भूतों की उपासना करेंगे भूतों के पास जाएंगे। फिर भगवान ने बोला यान्ति मद्या जिनो इमाम, जो मेरी उपासना करेंगे मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे। तो सबसे अच्छा रहने का स्थान किसका है, भगवान का है। तो भगवान जहाँ रहते हैं उधर जाके रहना चाहिए, उधर जाके सेवा करना चाहिए। तो इसलिए भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, सरल उपासना। इसीलिए एक श्लोक में बोला मद्याजिनो माम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजी मतलब भगवान की पूजा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो ये कुछ श्लोक थे।
देवताओं की पूजा से संबंधित भगवत गीता में शॉर्ट में हमने चर्चा कर लिया। तो विशेष रूप से जो देवता है, लोग अ, भारत में एक मिसकंसेप्शन है कि लोग देवता और भगवान में अंतर नहीं समझते हैं। एक ही समझ लेते हैं कि देवता भी भगवान है, भगवान ही देवता है, सब एक है। किसी की भी उपासना करें, हम वहीं जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिस ट्रेन में बैठेंगे उस दिशा में जाएंगे। अगर बॉम्बे की ट्रेन में बैठेंगे तो बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे दिल्ली जाएंगे। तो देवताओं की उपासना करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे। भगवान की उपासना करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो जो देवता है वो भी मनुष्य ही है। मनुष्य मतलब जीव है, जीव तत्व है। तो उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ इसीलिए भगवान ने उन्हें इस तरह उत्तरदायित्व कुछ डिपार्टमेंट हेड बना दिया है। तो वो भी मनुष्य, वो भी भगवान के अंश ही है, वो भी जीव तत्व है। लेकिन कुछ विशेष शक्ति भगवान ने उनको दी, एक विशेष पावर दे दी, एक एक डिपार्टमेंट हेड बना दिया। जिस तरह कलेक्टर रहता है, वो भी मनुष्य ही रहता है, उसी जिले में रहने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसे गवर्नमेंट स्पेशल पोजीशन देके कलेक्टर बना देता है। तो जब तक उसका कार्यकाल रहता है वो कलेक्टर रहता है। उसके बाद वो रिटायर्ड होके फिर से वो भी आम नागरिक बन जाता है। तो इस तरह देवताओं का एक समय पीरियड रहता है, एक मनवंतर। एक मनवंतर मतलब 72 चतुर्युग। 72 टाइम्स 72 चतुर्युग। 72 बार सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, कलयुग। इस तरह जब 72 टाइम्स हो जाता है तो ये एक देवताओं का कार्यकाल होता है। उसके बाद सारे देवता बदल जाते हैं, नए नए जीव देवता बन जाते हैं। फिर फिर उनका कार्यकाल हो जाता है, फिर नए जीव देवता बन जाते हैं। इस तरह एक एक मनवंतर के बाद देवताओं का कार्यकाल बदलता रहता है। देवता लोग भी बदलते रहते हैं। हम भी कच्ची पक्की भक्ति करेंगे तो छोटी मोटी भक्ति करने से भगवान उसे देवता बना देते हैं। किसी भोग की इच्छा है तो भगवान बोले ठीक है, तुम देवता बन जाओ, भोग करो, बाद में जाना। तो हमें देवताओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विशेष भगवान के प्रतिनिधि है वो। लेकिन उनकी उनकी पूजा कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर सकते। भगवान भक्ति केवल भगवान की होती है। भक्ति मतलब प्रेम, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी देवी देवताओं की हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। मंशा कल्पतरुभ्यो भी वैष्णव है। तो इस तरह उनको हम प्रणाम करने में कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत देवताओं से ईर्ष्या करनी है, को उनसे घृणा करनी है। तो वो उन्हें सम्मान करना है, उनकी भक्ति नहीं कर सकते। फिर एक प्रश्न आया, क्या शिव जी भगवान है? तो शिव जी, ये जो देवता जनरली जो देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण वरुण, ये सब जीव तत्व है। फिर एक है भगवान, और इन दोनों के बीच में है शिव जी। वो जीव नहीं है। तो ऐसा नहीं कि शिव जी भी कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा कोई शिव जी बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जीवात्मा इंद्र बन सकता है, चंद्र बन सकता है, सूर्य बन सकता है। शिव जी कोई नहीं बन सकता। शिव जी हमेशा शिव जी ही रहते हैं। सारे देवताओं के देवाधिदेव हैं। और शिव जी मतलब मिडिल पोजीशन में है। और एकदम विष्णु स्थिति और शिव जी में थोड़ा सा अंतर है, गुणों का अंतर है। तो शिव जी को कभी देवताओं की कैटेगरी में रख दिया जाता है, कभी ऊपर भगवान की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो मिडिल पोजीशन में है। तो शिव जी भी परम वैष्णव हैं। और ब्रह्म संहिता के अनुसार जिस तरह दूध है और दही है, तो दूध और दही में जो अंतर होता है, शिव जी है और विष्णु है। दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। इसी तरह दूध और दही एक तरीके से समान ही है, लेकिन एक समान नहीं भी है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।
तो आज हमने देवताओं से संबंधित भगवत गीता के श्लोक चर्चा की। कल हम और कुछ जीव जीव से रिलेटेड, आज देवताओं की स्थिति समझी, कल जो जीव की स्थिति है उसके बारे में भगवत गीता में क्या क्या बताया वो सब चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम की जय।